ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे दिन मुझे लोग व्हाट्सएप करते रहे, फोन करते रहे, ये पूछने के लिए। लोगों के मन में ये सवाल था कि भाई रविवार को क्या बाजार बंद रहेंगे, क्या रविवार को लॉकडाउन है, शनिवार को लॉकडाउन है। ये सवाल लोगों के मन में कल से ही था। और फिर मुझे समझ में आया कि भाई कोरोना से ज्यादा खतरनाक अफवाह है। क्यों? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, किसी तरीके के कोई लॉकडाउन की बात नहीं कही गई है सरकार के द्वारा, कुछ भी नहीं है। आप जैसे अपने प्रतिष्ठान खोलते हैं, बाजार जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ यह है कि रात 8 बजे के बाद अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दें, बाजार बंद रखें। अगर आप प्रतिष्ठान चलाते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपना ख्याल इस तरीके से रखें कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने आप को स्वच्छ रखें, गर्म पानी पिएं, स्वादिष्ट और हेल्दी खाना खाएं। अब सवाल यह उठता है कि भाई क्या कोरोना हो जाने के बाद अस्पताल बेहद जरूरी है? कोरोना की अफवाह से खतरनाक तो कोरोना जितना खतरनाक उससे ज्यादा तो उसकी अफवाह है। तो सबसे पहले आप देखिए ये हमारी रिपोर्ट कि भाई क्या कोरोना होने के बाद अस्पताल ही जाना बेहद जरूरी है या फिर कुछ और अल्टरनेटिव है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़ना है, अफवाह से बचना है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये अफवाह। क्या हर कोरोना पॉजिटिव के लिए एडमिट होना जरूरी है? क्या हर कोरोना पॉजिटिव का इलाज अस्पताल में ही संभव है? क्या हर कोरोना पॉजिटिव को वेंटिलेटर चाहिए? क्या हर कोरोना पॉजिटिव को बेड संभव है? इन सवालों को लेकर हम रांची के सिविल सर्जन के पास पहुंचे और क्या जवाब मिला सुन लीजिए। ऐसी बात जब लोगों के बीच में फैल जाती है कि प्राइवेट अस्पतालों में ही सही इलाज हो सकता है, तब दिक्कतें पेश आती हैं। सदर अस्पताल में अभी भी बेड्स हैं मेरे पास। कितना बेड खाली? अभी मेरे पास आईसीयू में भी कुछ बेड्स खाली हैं। एग्जैक्ट नंबर आपको अभी का नहीं पता है। उसमें भी खाली है, प्लस ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स भी खाली हैं। मेरे यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं, अभी भी मेरे पास सुबह से कम 8-10 कॉल आ चुका है। सभी को मैं बुलवा रहा हूँ सदर अस्पताल में। इसलिए लोग से अनुरोध है कि सरकारी व्यवस्था पर भी विश्वास रखें। साफ है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। सतर्कता बरतिए। अस्पताल में बेड की कमी नहीं है, अगर सही तरीके से समझा जाए तो। रांची के मेडिका अस्पताल में 50 बेड कोरोना के लिए है, जिसमें से 7 बेड वेंटिलेटर के साथ है। इस वक्त सारे फुल हैं और 41 लोग प्रतीक्षा में हैं। पल्स अस्पताल में 136 बेड कोरोना के लिए हैं, जिनमें से 10 वेंटिलेटर बेड हैं। सारे बेड फुल हैं और 11 वेटिंग लिस्ट में हैं। सैमफर्ड अस्पताल में 63 बेड हैं, यहां 6 बेड वेंटिलेटर के साथ हैं। राज हॉस्पिटल में 55 कोरोना बेड हैं। रामप्यारी अस्पताल में 36 बेड कोरोना के लिए हैं। आर्किड अस्पताल में 37 कोरोना बेड की क्षमता है। यहाँ पे 50 बेड अवेलेबल थे जब तक अभी स्वास्थ्य मंत्री जी और जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग लिया था उससे पहले 50 बेड थे। अभी मेरे पास 59 बेड है सर, और 59 के 59 भरे हुए हैं सर। वेटिंग में हम लोग लिस्ट बनाते हैं जितने भी इमरजेंसी में और जितने भी कॉल्स आते हैं जिनको एडमिशन की जरूरत होती है, तो अभी 47 पेशेंट्स है वो हमारी लिस्ट में वेटिंग में है सर। तो अब समझिए कि बेड की कमी क्यों हो रही है। बेड की कमी के पीछे का कारण ये है कि हम सबको लगता है कि कोरोना पॉजिटिव होते ही अस्पताल में एडमिट होना जरूरी है। हर कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। आप घर पर रहकर भी कोरोना को मात दे सकते हैं। जब तक सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, तब तक आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। कोरोना पॉजिटिव हैं तो डॉक्टर से फोन पर सलाह ले सकते हैं। घर पर गर्म पानी का सेवन करें।
बढ़िया हेल्दी खाना खाएं, अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहें। मैसिव वेंटिलेटर है या HFNC है, ये सब बाईपेप की सुविधा है, प्योर वेंटिलेटर की सुविधा है, वो 60 बेडेड है और 240 बेड जो है वो हम लोगों का ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है, जिसमें मरीज को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन के साथ उसको देंगे। हमेशा हम लोग को ध्यान रखें कि जिस मरीज का सैचुरेशन 90% से ज़्यादा है, अगर वो बार बार अपना ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से ले रहा है ऑक्सीजन का सैचुरेशन, तो उसको कॉमन दवाइयाँ चलेगी, होम आइसोलेशन में रहेगा और जितना कोविड का जो प्रोटोकॉल है जिसके हिसाब से उसको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्रोन सोना है, पेट के बल सोना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, स्टीम इनहेलेशन लेना है, ये सब से ठीक हो जाएगा। मुश्किल से 4-5% को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें 1% वैसे मरीज होते हैं जिनको हम लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कोविड संक्रमण का ये दूसरा दौर है, दूसरा स्ट्रेन है, लेकिन इस बार हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। सरकारी तो खैर छोड़िए, निजी अस्पतालों में 40-40 वेटिंग चल रहा है। आमतौर पर कोविड पेशेंट जब सीरियस होता है तो उसे अस्पतालों में, खास करके निजी अस्पतालों में बिस्तर तक नहीं मिल रहे हैं। निजी अस्पतालों का कहना है कि उनके पास भी एक लिमिटेड क्षमता है, जगह है, वो क्या कर सकते हैं और लोगों को अब शायद सरकारी व्यवस्था पर उतना विश्वास नहीं रहा। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सहयोगी इमरान हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करता हूं। इमरान, आपके पास भी वही हालत थी जो मेरे पास थी। सुबह से लगातार फोन बज रहा था, व्हाट्सएप आ रहा था कि क्या भाई आज और कल क्या बाजार बंद रहेंगे या बाजार खुलेंगे। लास्ट में स्थिति यह हो गई कि डीसी को अपना बयान जारी करना पड़ा कि भाई अफवाहों से बचिए। और सिर्फ अफवाह यही नहीं है, आप देखिए कि अस्पतालों में आप जाइए, पॉजिटिव आते ही सबसे पहले कोशिश हो रही है कि भाई पैसे आपको जितने लेने ले लीजिए, लेकिन मेरे लिए एक वेंटिलेटर वाला बेड एक रिजर्व कर दीजिए। ये स्थितियां है, मतलब लोग इतना डरे हुए हैं। अफवाह ऐसा है कि भाई कोरोना है तो वो जान ले ही लेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना है, कोरोना से आप नॉर्मल पैरासीटामोल खा के और घर में अपनी इम्यूनिटी के बल पे उसको हरा सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा प्रिकॉशन है। आप रेगुलरली घर में ऑक्सीमीटर रखिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहिए, हेल्दी फूड खाइए, बढ़िया खाना खाइए, मस्त रहिए। कुछ दिन तक आपको कमजोरी फील होगी, बदन में दर्द होगा, सेंट चला जाएगा, स्वाद चला जाएगा। हो सकता है अगर जब सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसके बाद आप डॉक्टर जो हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, आप एडमिट होने की बात कीजिए जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वरना ऐसे तो आप डॉक्टर से फोन पर भी कंसल्ट करके दवाई लेकर के और उसके बाद खुद का जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं डॉक्टर से। इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत तो नजर नहीं आती। तो ऐसा अब नजर आ रहा है कि भाई कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो ये अफवाह है। इमरान, बिल्कुल अभिषेक, आज दिन भर, आज क्या कहें, आज से 2 दिन पहले से ही ये माहौल बनना शुरू हो गया था कि शनिवार और रविवार को जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने पूर्णतः सभी सुबह से लेकर के अगले दिन तक ये 48 घंटे जो हैं वो पूर्णतः सारी दुकानें बंद रहेंगी। ये सारी बातें अफवाह थी। ये लगातार व्हाट्सएप में सर्कुलेट किए गए, सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए गए। आलम यह हुआ कि जब डीसी से इस संदर्भ में मैंने बातचीत की तो उन्होंने अपने बयान जारी कर दिए। उन्होंने बयान में अपने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरह की जो है रविवार को दुकानें बंद रखने की कोई बातें नहीं है। अगर वो चाहते हैं रविवार को रात्रि 8 बजे तक कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए वो दुकानें खोल सकते हैं, अपनी दुकानें संचालन कर सकते हैं। लेकिन रात्रि 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक जो सरकार ने आदेश जारी किया है, जो प्रोटोकॉल कोविड को लेकर के जारी किए हैं, उन प्रोटोकॉल का लोगों को पालन करना होगा। तो राजधानी में इसकी तस्वीर भी साफ तौर से देखने को मिलती है। 8 बजते ही अभिषेक सारी दुकानें बंद हो जाती है। यह अच्छा भी है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने जो पहल की है उसको लोग मान भी रहे हैं। दूसरी बात ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है लोगों को बताना भी और समझाना भी कि आप अगर कोविड पेशेंट हैं, पॉजिटिव अगर हो गए हैं, आपके पास कोविड के कोई लक्षण नहीं दिखाई देना, आपको सर्दी नहीं है, आपको खांसी नहीं है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई नहीं है, लेकिन आपने टेस्ट करवाया था एक समय रहते हुए, लेकिन उस वक्त आपको रिपोर्ट अब जाकर के जब पॉजिटिव आ रहे थे, आप हॉस्पिटल की तरफ मत भागिए। क्योंकि जो स्थिति लगातार बन रही है, लगातार जो संख्या कोविड के जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो शायद राज्य सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए, हॉस्पिटल के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। क्योंकि सभी को हॉस्पिटल में बेड
बेड दिला पाना और जगह दिला पाना और वेंटिलेटर दिला पाना ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए लोगों को थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने की जरूरत यह भी है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान दिए बगैर वो अपने घरों पर ही अपने डॉक्टर से सलाह लगातार लेते रहे, जो गाइडलाइन जो दिशा निर्देश डॉक्टर देते हैं उसका पालन करते रहे। समय से वो जरूर जब दूसरी बार रिपोर्ट कराने जाएंगे या कोविड जांच करेंगे तो वो नेगेटिव की तरफ हो जाएंगे। मैंने कई लोगों को अभिषेक खुद से इस बात की सलाह दी कि कल ही सुबह में एक पेशेंट ने काफी घबराहट में फोन करके बातचीत किया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब क्या करें, किस हॉस्पिटल में जाने चाहिए। उनसे जब मेरी बातचीत हुई, मैंने उसके जब काउंसलिंग क्या पूछा कि किस तरह का लक्षण है, तो उन्होंने सिर्फ स्वाद जाने की बातें कही, बाकी कहा कि बाकी सारे कुछ नॉर्मल है, किसी तरह का ना तो कोई थकान है ना ही सांस लेने में दिक्कत है। तो मैंने उसे कहा कि आप अपने घर पे ही होम क्वारंटाइन हो जाइए, किसी तरह की परेशानी अगर हो तो डॉक्टर से सीधे से संपर्क करें। जिला प्रशासन की टीम अगर आपसे संपर्क करती है तो अपनी स्थिति जो है उस स्थिति को अवगत करा दीजिए, ताकि अगर मेडिकल टीम आपके पास भेजने की जरूरत पड़े या फिर दूसरी टीम आपके पास आने की जरूरत पड़े तो वो आ सकते हैं। और आज देखिए आलम यह है कि वो देर शाम हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो वो बेहतर है, अपने घर पे आराम से रह रहे हैं, हर हॉस्पिटल से अच्छे परिणाम उसको मिल रहे हैं। वो अपने घर पे गर्म पानी आराम से पी ले रहे हैं, जो उनको खाने के लिए जो ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाने के लिए वो अपने घर पे बना ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि कोरोना की इस जंग में अगर आप पैनिक हो जाते हैं एक सवाल ये हम उस वक्त ही अपने आप को हरा। एक सवाल देखिए क्या है, एक ये स्थिति है जहां पर गड़बड़ी नजर आ रही है। वो स्थिति ये है कि आप टेस्ट करवाने के लिए किसी सरकारी जगह पर जाते हैं, जैसा हमारे एक सहयोगी की मैं बात बता दूं, आज से 8 दिन 10 दिन हो गए उन्होंने टेस्ट करवाए, अब तक उनका नतीजा नहीं आया, टेस्ट रिजल्ट नहीं आया कि भाई क्या है उनका। अब ऐसी स्थिति में अगर वो पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है कि अब तक कितने लोगों को उन्होंने पॉजिटिव कर लिया होगा, क्योंकि वो बेफिक्र हैं कि भाई मेरा तो रिजल्ट अभी आया नहीं है। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव कोई शख्स तभी होता है जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट से पहले तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो एक ये ऐसी जगह है जहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर सरकार को और प्रशासन को काम करने की जरूरत है। यहां पर एक लूप होल है जिसको लेकर के अभी सतर्क रहने की जरूरत है, वहां पर एक्शन चाहिए। इमरान, देखिए अभिषेक, इसमें 2 पॉइंट है। पहली लहर जब कोरोना के हुई थी तो उसके बाद तत्कालीन डीसी हुआ करते थे राय महिमापत्र, तो उनसे जब हमारी बातचीत होती थी तो वो उन्होंने इस बात को उस शुरुआती दौर में भी ये सारी चीजें आ रही थी कि पेंडिंग जांच की जो है वो काफी है, लोग अपने घरों पर मौजूद नहीं रहते हैं। तो इस पर जिला प्रशासन ने उस वक्त एक दिशा निर्देश जारी किया था कि जो लोग लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उनको लक्षण काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं, अगर वो जांच करवाते हैं तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन अपने घर पर ही रख ले, वो बाहर ना निकले जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आते। क्योंकि जिस तरह से लोग एक बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है, तो ऐसे में बैकअप जो है वो तुरंत नहीं मिल पा रहा है। एक ट्रूनेट के जरिए जो आपको जांच होती है तो उसको आपको ऑन द स्पॉट ये सारी जानकारी मिल जाती है, हालांकि उसमें भी रिपोर्ट आपको मिलने में 48 घंटे का समय लगता है, मैसेज आने में समय लगता है, लेकिन ट्रूनेट में इतनी जानकारी जरूर मिल जाती है कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। अगर किसी को इस तरह की परेशानी आ रही है तो वो अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट जब वो कराते हैं तो 48 घंटे के लिए या तो 72 घंटे के लिए अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ले, ताकि ये संक्रमण जो है ये बढ़े नहीं। दूसरी बात ये जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगी, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर टेस्टिंग करवा रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट हो और जल्द से जल्द रिजल्ट हम उसे दे पाए, ताकि लोगों में संक्रमण का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। इस पर जिला प्रशासन को सोचनी चाहिए, एक दिशा निर्देश जारी होनी चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं हम संक्रमण के पर रोकथाम लगाने में काफी अहम रोल होगा। क्योंकि अगर लोग कोविड की जांच करा कर अगर वो घूम रहे हैं और उसे दूसरे दिन ये जानकारी मिलती है कि वो पॉजिटिव हो गए, तो तब तक तो ये कई लोगों को संक्रमित कर चुके हैं, अब उनको भी होना होगा। ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जी बात करते हैं, अब सबको पता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या हो रही है, कितनी हद तक वो जिला प्रशासन कर पा रही है या कितने हद तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पा रही है। मुझे नहीं लगता है कि पहली लहर में जितनी बृहद पैमाने पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती थी, घरों पर जाकर लोग जांच करवाते थे, एम्बुलेंस वैन, मोबाइल वैन के माध्यम से मोहल्ला टोलों
अस्पतालों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके जांच कराई जाती थी, लेकिन अब इस दूसरी लहर जो कि सबसे खतरनाक मानी जा रही है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। मोबाइल यूनिट जो कि घर घर जाकर के जांच करती थी, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में लोग आते थे, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चीजों पर थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें सुधरती है तो कहीं ना कहीं हम बड़े हद तक, जब हम पहले लहर को जिस तरह पकड़े थे, दूसरी लहर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के मजमून यही है कि भाई अफवाह से बचिए। कोरोना से ज्यादा जरूरी है अफवाह से बचना, क्योंकि ये अफवाह कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत तरह की जानकारी हमें मिली, लेकिन कुल मिलाकर के ये समझिए कि आप घर पर भी रह के कोरोना का ट्रीटमेंट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप अस्पताल ही जाएं। जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन ना हो तब तक आप अस्पताल ना जाएं। संभव हो तो घर पर ही रहें, अगर आपके घर में ही आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हो तो। चूंकि आप अस्पताल जाएंगे तो आप ज्यादा बीमारियां लेकर के आएंगे, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं। अफवाह जो है वो ज्यादा खतरनाक है। हमने आपको सिविल सर्जन की भी बात सुनाई रांची के, जिन्होंने कहा कि आप सरकारी व्यवस्था पर एक बार विश्वास जता के देखिए। हमने आपको प्राइवेट अस्पतालों की बात दिखाई कि भाई वहां पर देखिए क्या बुरी स्थिति है, बेड्स कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए एक बेड दे दीजिए, हमें कोरोना हो गया। कोरोना है, लेकिन हर किसी के अंदर में कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं।